Hello student, this is video number 6, ongoing chapter number 11, class 12th, history. The name of chapter, Rebel and the Raj. Now today we have discussed images of the revolt. Previous videos we have discussed lots of about the 1857 revolt and what is the main leaders who provide to leadership this and what is the functions by the British government and also the rebellions. नाउ इमेजेस ऑफ द रिवॉल्ट. सो फर्स्ट पॉइंट इज ऑफिशियल्स रिकॉर्ड टेल अस. अब देखिए जितने भी सरकारी दस्तावेज हैं बेटा, रिकॉर्ड्स हैं, वो हमें क्या बताते हैं? टेल अस अबाउट द फियर एंड एनेक्टिविटीज ऑफ द ऑफिशियल्स एंड देयर परसेप्शंस ऑफ द रिपेल्स. अब देखिए क्यों एक तरह से उनके अंदर डर था, कैसे वो अनेक्ट कर रहे थे, एनेक्शंस कर रहे थे, कैसे दूसरे स्टेट्स को हड़प रहे थे जो ऑफिशर्स थे, और उनका परसेप्शंस क्या था बेटा रिबेल्स के अगेंस्ट. सो द स्टोरीज of the revolt that the published in the British newspaper and the magazines in the glory details the violence of the mutineers, and these the stories inflamed public feelings and provoked demand of the retributions and the revenge. अब देखिए जो 1857 में इंसिडेंट्स हुए, जो रिबेलियंस थे उनकी स्टोरी को बेटा ब्रिटिश न्यूज़पेपर में, मैगजीन्स में पब्लिश किया गया. जो म्यूटनर्स थे, ठीक है, जो म्यूटनीज थी, जो स्पॉय म्यूटनीज थे, सैनिक थे जो वहाँ पे विद्रोही हुए बेटा, जहाँ पे भी उन सब की बातों को, उनकी फीलिंग्स को पब्लिक सेंटिमेंट मिला बेटा, और सब लोगों ने उस रिवेंज को भी जाना बेटा. वन इम्पॉर्टेंट रिकॉर्ड ऑफ द म्यूटनी इज़ द पेक्टोरियल इमेजेस. अब देखिए पेक्टोरियल इमेजेस होता है बेटा चित्र के रूप में, चित्रकारी के रूप में, उनके पेंटिंग के रूप में हमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिलती है, जिसके अंदर बेसिकली पोस्टर्स और कार्टून्स थे, ठीक है, प्रोड्यूस बाय द इंडियन एंड द ब्रिटिश. तो बहुत द राइटर्स जो आर्टिस्ट थे बेटा, इंडियंस आर्टिस्ट एंड द ब्रिटिश आर्टिस्ट, जिन्होंने इसको यूज़ किया बेटा. द ब्रिटिश पिक्चर्स प्रोवाइड द वेराइटी ऑफ द इमेजेस. जो ब्रिटिश पिक्चर्स थे बेटा, जहाँ भी उनकी पिक्चर्स प्रोवाइड हुई, तो वहाँ वेराइटी ऑफ द इमेजेस दे वर मीन टू द प्रोवोक इमोशंस एंड द रिएक्शंस. तो वो हमें बेटा वहाँ हमारे लोगों की रिएक्शंस और उनके इमोशंस को भी बताते हैं बेटा. सम ऑफ द कॉमरेड ऑफ द ब्रिटिश हीरोज हु सेव द इंग्लिश एंड द प्रिपेयर द रिपेल्स. अब देखिए यहाँ पे हमें कुछ ब्रिटिशर्स के नेम याद रखने होंगे और जिन्होंने पार्टिकुलरली कुछ पिक्चर्स बनाए बेटा, ठीक है. अब एक पिक्चर का नाम है बेटा रिलीफ ऑफ लखनऊ. ये पेंटिंग है, इसको पेंट किया था थॉमस जॉन बार्कर ने. इज़ द एग्जाम्पल ऑफ द रिप्रेजेंट ऑफ द सीज ऑफ लखनऊ, ठीक है. जो लखनऊ के अंदर उसको चारबंदी कर दी गया था, उसको पूरी तरह से कैसे ब्रिटिशर्स ने अपने अंडर लेने के लिए पूरी तरह से उसको कंट्रोल किया बाय द म्यूटनीज एंड द ब्रिटिश हीरोज कैम्पबेल, आउटरम एंड हॉलविक, ठीक है. अब जब लखनऊ के अंदर बेटा 31 दिसंबर को जब इंसिडेंट जब वहाँ से एक्सीडेंट हुआ, स्पॉय म्यूटनी ने अपना रिवॉल्ट स्टार्ट किया, विद्रोह शुरू किया, तो उसको दबाने के लिए जो ब्रिटिशर्स ऑफिसर्स थे, ब्रिटिशर आर्मी थी, तो उसके लीडरशिप जो कैम्पबेल, आउटरम और हॉलवेक के बीच में कैसी लड़ाई हुई, दोनों साइड से कैसे उन्होंने फाइट किया, ये सब चीज़ें हमें इस रिलीफ ऑफ लखनऊ में देखने को मिलेगा. अब सेकेंड पिक्चर है बेटा या इन मेमोरियम. ये जोसेफ नॉयल पैटोन ने पेंट किया था बेटा, और ये क्या बताता है? वॉलेंस अगेंस्ट द इंग्लिश वुमेन एंड द चिल्ड्रन. तो जो इंग्लिश वुमेन, जो ब्रिटिशर्स के वाइफ्स थे, उनके चिल्ड्रंस थे, उनके साथ जो रिबेलियंस थे उन्होंने कैसे बिहेवियर किया, वो रिप्रेजेंट करता है. मिसेस व्हीलर ने बेटा पेंट किया. मिस व्हीलर्स इज शोन द डिफेंडिंग हर सेल्फ अगेंस्ट द स्पॉयज एट द कानपुर. तो जो कानपुर में जो स्टार्टिंग हुआ, जो वहाँ के स्पॉयज के थे, उसको मिसेस व्हीलर ने पेंट किया. पंच द नेम ऑफ द मैगजीन्स, कार्टून पब्लिश हुए थे बेटा इसमें ब्रिटेन में 1857 में. जस्टिस, ठीक है, द ब्रिटिश लॉयंस, वेंजेंस ऑफ द बंगाल टाइगर्स एंड द क्लेमेट्री ऑफ द कैनिंग, ठीक है. तो जब लॉर्ड कैनिंग गए, क्योंकि उन्होंने यहाँ पे इतना अच्छा काम किया, लॉर्ड वेलेस्ली ने, तो इनके बारे में वहाँ पे पब्लिश हुआ, उनके बारे में स्टेटमेंट लिखे गए, एंड इमेजेस ऑफ द एक्चुअल्स ऑफ द इंडियन सोल्जर्स इन पेशावर्स. नाउ नेशनलिस्ट इमर्जरीज. नेक्स्ट लास्ट पॉइंट है इस टॉपिक का, इस चैप्टर का बेटा. सो द नेशनल मूवमेंट रोज द इंस्पिरेशन फ्रॉम द इवेंट ऑफ 1857. अब यहाँ से बेटा 1857 के रिवोल्ट के बाद जो नेशनल फीलिंग्स थी, जो नेशनल इमिग्रेसीज थे, वो कैसे डेवलप हुए. सो इट वाज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. 1857 का जो वॉर था इंडिपेंडेंस के लिए, इट्स कंसिडर्ड एज द फर्स्ट वर्ल्ड फॉर द इंडिपेंडेंस इन विच पीपल्स ऑफ द ऑल द सेक्शंस सोसाइटी कम्ड टुगेदर टू फाइट द फॉरेन रूल्स. तो ये पहला ऐसा इंसिडेंट था जिसमें
इंडियन सोसाइटी के हर एक सोसाइटी के मेंबर्स ने इन्वॉल्व हुए और उन्होंने बेटा अपने इंडिपेंडेंस के लिए, फॉरेन रूल्स को मुक्ति पाने के लिए, ब्रिटिशर से, फिरंगी राज से मुक्ति पाने के लिए उन्होंने फाइट किया। लीडर्स ऑफ द रिवॉल्ट्स वर द रिप्रेजेंटेड एज द हीरोइक फिगर्स। अब जितने भी लीडर्स थे बेटा वो एक तरह से हीरो बन गए थे, हीरोइक फिगर्स बन गए थे, लीडिंग द कंट्री इनटू द बैटल्स ऑफ द फ्रीडम। ठीक है, जैसे हम रिसेंटली 19th सेंचुरी के बाद जब हम देखते हैं भगत सिंह, राजगुरु, चंद्रशेखर आज़ाद जैसे ये नेशनल हीरो बन गए थे, उस समय 1857 में त्याता टोपे, रानी लक्ष्मीबाई, नाना साहेब, कंवर सिंह, ठीक है, ये सारे एक पॉपुलर हीरोज़ की तरह यूज़ हुए बेटा। The revolt resolved of the peoples to come together and the fight against the oppressive British rule in India, and the poets जो बेटा कवि थे, the writers they also gave their full support with their narratives and the poems। अपने कथनों में, अपनी बातों में, अपने लेटर्स में, अपनी पोएम्स में बेटा इन्होंने भी उनको सपोर्ट किया। Many books have been written in the highlight to the contributions of the many patriots like the Rani Lakshmibai, तात्या टोपे एंड द मैनी अदर्स। ठीक है, जैसे बहुत सारी बुक्स लिखी गई, बहुत सारे इनके बारे में मैगजीन्स में लिखा गया। एंड यू नो आपको सबको पता है सुभद्रा कुमारी चौहान ने एक फेमस पोएम लिखी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। ठीक है, तो इस टाइप के बहुत से सॉन्ग के अंदर, स्टोरीज़ के अंदर, पोएम्स के अंदर इन हीरोज़ को सेलिब्रेट किया गया, इनके बारे में बताया गया और यू नो एक पब्लिक के अंदर एक फीलिंग्स क्रिएट किया गया था। सो दस वी हैव कंप्लीट अवर चैप्टर्स। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं, आपको अच्छी तरह से इसको रीड करना है। ठीक है, सो दिस इज़ योर चैप्टर एज कंप्लीट। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।